जरा मैं आप ही से करूंगा नीलोफर मसूद साहिबा। अगर सरकार ये कह रही कि ये एक रूटीन नेशनल रिव्यू एक्सरसाइज है, तो इसमें सियासी तंज या सियासी तौर पर इंतकाम या बदले की सियासत कहां नजर आती है? क्या वोटर लिस्ट का दुरुस्त होना ठीक नहीं है? आप चूंकि एक वकील भी है, कानून की माहिर हैं, और ये जो तरीकाकार है वो कैसे गलत साबित करना चाह रहे हैं आप? देखिए आसिफ साहब, जो दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, आप खुद जानते हैं कि अ, उसके बाद जो सिचुएशन हो गई है पूरे हिंदुस्तान में, अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ किस तरीके से वो एक हेट का, नफरत का माहौल जो है वो फैल गया है। इसमें कोई शक नहीं है, हम में से जितने भी सिविलाइज्ड हैं वो उस इंसिडेंट को, उस टेररिज्म के अटैक को हर कोई कंडम करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि जहां पर हमारे मुल्क की सालमियत की बात आती है, हमारा सेंट्रल हार्ट है ये, वहां पर अटैक हो जाना इस तरीके से, तो ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की भी, कि जो उस सिक्योरिटी के लैप्स की वजह से 350 किलो का वो मादा उठाकर एक्सक्लूसिव लेकर वो घूम रहा था पूरे दिल्ली में, वहां तक आया कैसे? हमारे ही माननीय होम मिनिस्टर साहब खुद पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी वो कहते कुछ एक चुने हुए लोग हैं, कुछ हैंडफुल ऑफ लोग हैं जो इस सोच के साथ मुलवस है, जो इस टेररिज्म में मुलवस है जम्मू कश्मीर में। और आज की तारीख में आप खुद जानते हैं, लगभग 1.5 करोड़ आबादी हमारे जम्मू कश्मीर की है। एक रीजन को जब आप टारगेट कर रहे हैं, चुन चुन कर आप जम्मू कश्मीर के लोगों को देख रहे हैं, अगर उस किस्म की ज्यादती हो रही है, और जो बच्चे हमारे इस वक्त सह रहे हैं, जो यहाँ के कुछ व्यापार के लिए वहां पर शॉल का कर रहे हैं या किसी और बिजनेस में वो मुलवस है वहां पर, उन लोगों के साथ अगर ऐसी ज्यादतियां हो रही हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी एक वीडियो वायरल हो गया, जहां पर हमारा एक बेचारा गरीब शख्स जो अपनी शॉल बेचने के लिए वहां गया था, उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया। उतना ही नहीं, इससे पहले भी जब भी कभी ऐसा इंसिडेंस हो जाता है कि पूरी पॉपुलेशन जो है एक कटघरे में खड़ी हो जाती है। इससे पहले आपने देखा पहलगाम हुआ, पहलगाम का मसकर, जहां पर निहत्थे लोगों को, हमारे जो टूरिस्ट आए हुए थे उन बेचारों को यहाँ पर शहीद कर दिया गया। पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम बिला मजहब के वो सड़कों पर आए, उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जंग हमारा मुल्क करता है, और जब हो भी गया कुछ दिनों हमने देखा वो, तो हर कोई उस चीज के लिए मेंटली भी तैयार था, फिजिकली तैयार था कि हमारे घर भी खत्म हो जाए, लेकिन हम इस टेररिज्म के साथ जम्मू अच्छा, कश्मीर के लोग नहीं हैं। ये तो ठीक लेकिन है। ये अनफॉर्चुनेटली एडवोकेट हमेशा नीलोफर ही मसूद जम्मू साहिबा, कश्मीर के लोगों दरअसल को थू हमारा थू करना हमारा पड़ता है। एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा, हम दो मुद्दों पर एक साथ बात कर सकते हैं। चूंकि सिक्योरिटी के हवाले से बात मुसलसल कर ही रहे हैं, मेरा बुनियादी सवाल था एसआईआर के हवाले से, क्योंकि जब सिक्योरिटी पर दाखिला वजीर बात कर रहे थे तो तमाम स्टेट्स और यूटीज उसी पर आ रही बशमूल हूँ। जम्मू कश्मीर भी, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा, कि जम्मू कश्मीर भी उन स्टेट्स और यूटीज में शामिल होने वाला है जहां एसआईआर आइंदा कुछ महीनों के अंदर शुरू होगा। इसके लिए मरकज बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर रही है। एतराज़ात पूरे अपोजिशन को हैं इस पूरे ड्राइव पर। इसी मश्क के ताल्लुक से मेरा सवाल था कि ये सियासी इंतकामगिरी क्यों हिजब इख्तिलाफ को नजर आती है, और इसको तो इंटरनल सिक्योरिटी के साथ भी दाखिला वजीर जोड़ रहे हैं। बिल्कुल आसिफ साहब, देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 बार रिव्यू कीजिए, आप 10 बार सिक्योरिटी को देखकर जो लोग यहाँ के बाशिंदे नहीं है आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मैंने पहले ही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि ये रीजन के बेसिस पर, रीजनलिज्म के बेसिस पर, कम्युनिटी के बेसिस पर नहीं होना चाहिए, वो ज्यादतियां नहीं होनी चाहिए। हमारा इतना ही कंसर्न है कि अगर आप रीजन को देखकर ये चीजें कर रहे हैं, नहीं होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि जो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में आए हुए तो ठीक है, आप उनको सेग्रीगेट कीजिए, फिर जो कार्रवाई आपने करनी है कीजिए, हम उसके साथ हैं। हम ये नहीं कहते कि आप ये चीज नहीं कीजिए, लेकिन अगर रीजन के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर ये चीज हो जाती है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारा आइन भी कहता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या क्रिमिनल लॉज हमारे हैं, वो क्रिमिनल को देखता है, वो उसकी जात पात को नहीं देखता। वो ये नहीं कहता ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बल्कि वहां पर वाज़ेह तौर पर क्रिमिनल लिखा हुआ है। टेररिज्म का कोई फेस नहीं, कोई रिलीजन नहीं, लेकिन रिलीजन के बेसिस पर अगर आप कर रहे हैं, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, वो चीजें गलत है।